वह खरबों की संपत्ति वाले समूह के उत्तराधिकारी हैं। सत्ता के लिए उसने भाईचारे की परवाह नहीं की। परिवार के लिए वे अकेले कब्र के अंदर गए। ये विजय द्वारा अभिनीत नवीनतम भारतीय ड्रामा सीरीज जीचंग रनवाली सू है। इस फिल्म में मुख्य रूप से पैसे और पारिवारिक संबंधों के बीच की टकराहट को दिखाया गया है। कहानी विजय के व्यावसायिक प्रबंधन स्नातक की पार्टी से शुरू होती है, जहां उसके पिता उसे एक सरप्राइज देते हैं, ये घोषणा करके कि वह 2 भाइयों के साथ 1000 अरब रुपए की संपत्ति के उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल हो सकता है। विजय ने भी अपने पिता को चौंका दिया। उसकी जीवन की इच्छा कविता और दूरक्षितिज की है। उसने व्यापार में जाने की कभी सोची भी नहीं। इससे पिता गुस्से में लगभग दिल के दौरे के कगार पर पहुंच गए और सबके सामने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब से विजय ने दुनिया घूमनी शुरू कर दी और जब माँ को उसकी याद आती तो वे पिता से छुपकर उसे चुपके से फोन करती। समय बीतता गया और 7 साल गुजर गए। व्यापार जगत में प्रसिद्ध पिता को एक अप्रिय समाचार मिला। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर है और उनकी जिंदगी के कुछ ही महीने बाकी है। पिता ने तुरंत डॉक्टर से यह बात गुप्त रखने को कहा। उन्होंने कभी सोचा था कि धन और सफलता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वे जानते हैं कि जीवन के मूल्य की तुलना में ये सब कुछ नहीं है। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने पत्नी के साथ अधिक समय नहीं बिताया और उनके लिए कुछ अधिक नहीं किया। संयोग से उनकी शादी की सालगिरह जल्दी ही आने वाली है। वह चाहते हैं कि इस बार उसे धूमधाम से मनाया जाए। माँ ने तुरंत विजय को फोन किया और उसे बुलाकर साथ में जश्न मनाने को कहा। विजय ने काफी देर तक संकोच किया और कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने चुपचाप आंसू बहाए और फोन काट दिया। उनकी उम्मीद के विपरीत अगले दिन सुबह ही विजय दरवाजे पर दिखाई दिया। माँ बेहद खुश हुई और उसे तुरंत घर के अंदर ले आई, लेकिन घर के लोग उसे हवा की तरह मान रहे थे। उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे थे। इसके अलावा विजय ने देखा कि घर में कुछ बड़ी समस्या थी। बड़े भाई अकेले ही खाने की मेज पर थे और भाभी गायब थी। जब जोंगी का दूसरा भाई देखता कि बड़ा भाई वहाँ है, तो वह बड़े भाई के खाने के बाद ही घर वालों को बुलाकर खाने बैठने की प्रतीक्षा करता। और कभी किसी ने नहीं सोचा कि माँ ने नाश्ता किया है या नहीं। वेजीज की वापसी से ऐसा लगता है कि वह बहुत खुश हुआ। समय जल्दी ही समारोह के दिन पर आ गया, लेकिन इसी दिन इस परिवार का संघर्ष पूरी तरह से विस्फोटित हो गया। बड़े भाई की प्रेमिका ने दरवाजा खटखटाया और बड़ी भाभी ने तुरंत उसे एक थप्पड़ मारा और बेटी को लेकर यहाँ से चली गई। दूसरे भाई ने बाहर भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। वही लोग भी पैसे मांगने आ गए और वहीं पर दूसरे भाई के साथ हाथापाई भी की। इस समय पर विजय बाहर आया और उसने जल्दी से इन छोटे झगड़ों को हल कर दिया। पिता जमीन पर बैठे बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गलती की है और अब उन्हें इस परिवार को बचाने का कोई उपाय सोचने की जरूरत है। उसने निवेदन किया कि विजय यहाँ रुककर पारिवारिक व्यवसाय को संभाले, पर विजय ने तत्काल मना कर दिया। लेकिन जैसे ही पिता निराश होने लगे, विजय को हवाई अड्डे से लौटकर आते देखा। असल में डॉक्टर ने विजय को सच्चाई बता दी थी। पहली बार वह माँ के लिए लौटा था और इस बार वह पिता के लिए लौटा है। यह आदमी अभी हजारों करोड़ की संपत्ति का वारिस बना है। बहुत छोटी उम्र में ही समूह का अध्यक्ष बन गया है। कितनी ही लड़कियां उसे नजरें देती हैं, उम्मीद करती हैं कि वे उससे बात कर सकें, पर किसे पता था कि वह इतना दिखावा करेगा। एक कंटेनर आसमान से गिरा, तुरंत उसे खत्म कर दिया। तभी बड़ा भाई विजय के सामने प्रकट हुआ। मूल रूप से विजय का कार्यभार संभालना दोनों भाइयों को बहुत निराशाजनक लगा। उन्होंने कड़ा शब्द बोलते हुए कहा कि जब तक विजय इस कंपनी में है, वे घर में कदम नहीं रखेंगे और यह बंदरगाह बड़े भाई का इलाका है। सभी कामगार उसके आदमी हैं। उसने विजय को यहाँ का प्रबंधन छोड़ने की सलाह दी और फिर अपने आदमियों को उसे बाहर फेंकने का आदेश दिया। इस शानदार युद्ध कौशल ने बड़े भाई को हैरान कर दिया। विजय ने उससे कहा कि अब से परेशानी खुद न ले। लेकिन जब वह कंपनी लौटा तो दूसरे भाई ने फिर से चाल चलनी शुरू कर दी। उसने कई निदेशकों के साथ मिलकर अविश्वास बैठक का आयोजन किया। कई निदेशकों ने नया चेयरमैन चुनने के लिए दोबारा मतदान करने की मांग की। हालांकि विजय को पहले से ही ऐसी स्थिति की उम्मीद थी और उसने पहले से ही इसका समाधान तैयार कर रखा था। उसने झूठा कहा कि उसने एक दिलचस्प किताब देखी है और वहां मौजूद अध्यक्ष को कुछ छोटी कहानियां सुनाई और ये कहानियां वास्तव में कुछ निदेशकों के छोटे रहस्य थे। कुछ निदेशकों ने तुरंत अपना पक्ष वो ठीक नहीं है क्या? नहीं, वो वहाँ है क्या? तो तुम क्या कर रहे हो? दूसरे भाई की साजिश भी विफल हो गई। कुछ ही समय बाद समूह की खदान को सील कर दिया गया, जो कि समूह की सबसे महत्वपूर्ण आय स्रोत थी। अधिकारियों ने पिता को बताया कि समूह के कुछ निदेशकों ने खदान संचालन अधिकार पर आपत्ति जताई है और कुछ नियमों के अनुसार सरकार को खदान का फिर से निविदा करने का अधिकार है। और खदान संचालन अधिकार पर आपत्ति करने वाले 2 भाई थे, जिन्होंने पिता के प्रतिस्पर्धियों के साथ हाथ मिलाया था। पिता को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग सीधे ले जाया गया। अच्छी बात यह रही कि जे ने सांत्वना दी, तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में विजय केवल कोशिश कर सकता है कि समूह फिर से ठेका जीत सके, लेकिन दोनों बेटों को पिता की गणना और सोचने की प्रक्रिया का अच्छी तरह से पता है। उन्होंने एक ऐसा दाम तय करने का निर्णय लिया जो पिता के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित हो। इसके लिए उन्हें एक और निवेशक को शामिल करना पड़ा। इस निवेशक का नाम अदी है और वह इस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि रखता है, लेकिन उसने 80-20 के बंटवारे की ज्यादा मांग की। इस सौदे को एक ही बार में हासिल करने के लिए इस मांग ने उन्हें अपनी स्थिति को कम करने के लिए मजबूर कर दिया। भाइयों ने उसकी शर्तें मान ली और जल्द ही बोली लगाने का दिन आ गया। नतीजा उम्मीद के मुताबिक था। भाई और प्रतिस्पर्धियों ने इस बोली को जीत लिया। समूह की बोली दूसरे स्थान पर रही। अब उन्हें बस निवेशक के समझौते पर हस्ताक्षर करने का इंतजार करना था, ताकि वे इस खदान के संचालन अधिकार प्राप्त कर सकें। लेकिन अचानक निवेशक ने इशारा किया कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह अपने बॉस को भव्य तरीके से प्रस्तुत करने वाले हैं। मालूम हुआ कि यह निवेशक विजय के विदेश में पढ़ाई के समय का अनुभवी प्रशंसक था। जब सुना कि विजय को उसकी मदद चाहिए, तो उसने बिना कुछ कहे ही हाँ कर दी। नियम के अनुसार विजेता समय पर चेक जमा नहीं करता है तो अगली बारिश स्वचालित रूप से अगले को मिल जाएगी। इसी तरह खदान फिर से समूह के हाथों में आ गई। हालांकि विजय ने व्यापार में जीत हासिल की, लेकिन उसका और उसके भाइयों का संबंध और भी तनावपूर्ण हो गया। उसे अपने पिता के निधन से पहले इस परिवार को फिर से एकजुट करना होगा। और तभी बड़े भाई की बेटी अचानक गायब हो गई।
पुलिस ने इस पर बहुत ध्यान दिया। जांच के बाद व्यापक निगरानी से यह सुनिश्चित हुआ कि भतीजी मानव तस्करों के धोखे में आ गई है। निगरानी के माध्यम से बहुत जल्द ही उनके ठिकाने का पता चल गया, लेकिन यह एक बड़ा अपराध समूह है और पुलिस फोर्स जुटाने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। तब तक संभवतः वे पहले ही बंधक को पकड़ चुके होंगे। लेकिन इस तरह के छोटे मामले इस तरह की स्थिति के लिए कुछ भी नहीं। बहुत जल्दी इस मानव तस्कर के सरगना को उसने झंडे के खंभे पर उल्टा लटका दिया। उसने जल्दी से अपने साथी को फोन किया और लड़की को जल्दी से वापस लाने को कहा। कुछ ही मिनटों बाद भतीजी को सुरक्षित वापस लाया गया। भतीजी आंसुओं से भरे हुए बड़े भाई की बाहों में दौड़कर गई। इस क्षण में पिता होने के नाते बड़े भाई ने परिवार के बंधन को समझा। वो अपनी भतीजी को कसकर गले लगाता है, लगातार गला भराता है। उस अद्वितीय पारिवारिक प्रेम को महसूस करते हुए उसके दिल में कई भावनाएं और पश्चाताप है। उसे अपने पहले के कार्यों पर पछतावा होता है और महसूस होता है कि उसने परिवार से दूरी बना ली है। वो अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय करता है। वो अपने पिता के साथ पुनः मेलजोल में आ गए, जिससे यह परिवार फिर से एकजुट हो गया। उसे अंततः यह एहसास हुआ कि परिवार का एकजुट होना ही उन्हें आगे बढ़ा सकता है और जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना कर सकता है। हालांकि इस समय पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद पिता की बीमारी आखिरकार नियंत्रण में आ गई। डॉक्टर ने इस समय मां और बड़े भाई को सच बता दिया। तभी उन्हें समझ आया कि वेईजी ने इस परिवार के लिए कितना सहा है। साथ ही उन्होंने समय की तात्कालिकता को भी महसूस किया। उन्हें जल्दी से परिवार के झगड़े सुलझाने होंगे ताकि पिता अपने जीवन में एक एकजुट और सुखी परिवार देख सके। लेकिन दूसरे भाई अभी माता पिता से मिलने नहीं आना चाहता। वह अभी भी प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर खदान पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में व्यस्त है। वो पहले ही सत्ता के खेल में इतना लिप्त हो चुका है कि इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। ताकि पूरी तरह से दूसरे भाई का सम्मान खत्म हो जाए, वेईजी ने मौके पर ही घोषणा की कि उसे समूह से निकाल दिया गया है और उसके बाद समूह के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस समय प्रतिस्पर्धी ने भी अपनी वास्तविक मंशा जाहिर की। उसने दूसरे भाई से उसकी नामी सभी शेयरों को हस्तांतरित करने की मांग की ताकि उसका कर्ज चुकता हो सके। वह दूसरे भाई के हाथ में शेयरों के माध्यम से पूरे खदान को नियंत्रित करने की योजना बना रहा था। दूसरे भाई को तब एहसास हुआ कि वह जाल में फंस चुका है। उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। फिर भी उसने वेईजी से मदद नहीं मांगी। ये सभी से माफी मांगने का उसका तरीका था। जब उसके सामने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट फेंका गया, उसने संकल्प पूर्वक उस पर एक लाइन खींच दी। ये भूतकाल की गलतियों के लिए बड़े भाई का हम वापस नहीं जा सकते। कहानी के अंत में तीनों भाई अपनी आपसी संबंधों को अधिक महत्व देने लगे, एक दूसरे का ख्याल रखने और समर्थन करने लगे। उन्होंने परिवार की महत्वता और पारिवारिक प्यार की कीमती होती है यह अपने कार्यों से साबित किया। हालांकि उनके पिता कुछ समय बाद उन्हें छोड़ गए, लेकिन यह परिवार और अधिक एकजुट और मजबूत बन गया। उन्होंने समझा कि किस तरह से कदर करें और अपने कुछ चीजें जैसे परिवार और प्यार। इस कहानी का सुखद अंत केवल तीनों भाइयों के पुनर्मिलन में नहीं है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों को महत्व देना चाहिए और जो कुछ है उसके लिए आभारी होना चाहिए।